यहाँ पर भी जो एक्सरसाइज है ये केवल एक सिंबॉलिक एकेडमिक एक्सरसाइज ना रहकर, और इसके अंदर से भी जो बेस्ट सॉल्यूशंस निकलते हैं जो आप करते हैं यहाँ पर, उनको भी हम तुरंत साथ साथ इम्प्लीमेंट करते जाएं। डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए कुछ चेंजेस करने के लिए आपको किसी की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी की कोई फाइल पे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आपको समस्या सामने दिखाई दे रही है, उसका आपको लगता है ये सॉल्यूशन है, उसको सॉल्यूशन को तुरंत इम्प्लीमेंट कर दीजिए। आपको अपनी आज की परिस्थिति में अपने अपने सिस्टम्स के अंदर उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने की मैं समझता हूँ कि पूरी इंडिपेंडेंस है, और कोई ऐसे कोई बहुत बड़ी उसके अंदर शायद रॉकेट साइंस मैं समझता हूँ कि नहीं होगी। और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये सॉल्यूशंस हैं जो इजीली हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस करते हैं, ताकि हम और बेहतर ढंग से कोविड के खिलाफ जंग को लड़ने में, जब उस परिस्थिति से लेकर आज तक हम आ गए जब कोविड के बारे में कुछ पता नहीं था, वायरस के बिहेवियर के बारे में कुछ नहीं पता था, जब ना कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ना कोई आइसोलेशन और ना कोई क्वारंटाइन और ना कोई ट्रैकिंग, ये सब बातें तो पहला केस आने के बाद शुरू हुई, जब उसके बाद और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें हमने धीरे धीरे डेवलप की हैं। कंटेनमेंट जोन भी और लोकलाइज्ड लॉकडाउन भी, और ये सारे जितने भी आज शब्द हम सुनाई हमें देते हैं, जितनी भी चीज़ें आज जगह जगह लोग, पहले एग्जाम्पल्स जो है वो भारत सरकार ने गाइडलाइंस दे देकर सारे देश को इस्टेब्लिश करके दिखाए, समझाए। अब स्टेट्स भी इतनी इक्विप हो गई हैं विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ आइडियाज सजेशंस कि वो अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से भी निर्णय करने के लिए सक्षम है। ऐसे ही हमारे इंस्टीट्यूशंस और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने खाली यहाँ पर अपने यहाँ आने वाले मरीजों को ही नहीं ठीक किया है, लेकिन टेली कंसल्टेशन के माध्यम से देश भर के हमारे जो यहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर लोग बैठे हैं, उन्होंने टेली कंसल्टेशन से देश भर के डॉक्टर्स को भी, मरीजों को भी साल भर जो है हमने एडवाइस दिया है। बहुत देश भर के स्थानों पे, बड़े बड़े कई स्थानों पर सो कॉल्ड वीआईपी पेशेंट्स जो एडमिट होते थे, वो उनको भी यहाँ के हमारे डॉक्टर्स ने लगातार जो है हेल्प किया है। यहाँ की हमारी टीमें जो हैं वो भी जो है बड़े बड़े स्थानों पर जो है कितने सारे मरीजों को देखने के लिए गई हैं। यानी हमने विषम से विषम परिस्थिति का भी बहुत ही करेज के साथ सामना किया है। और जब हमने सामना किया, ऐसा नहीं कि बीच में एक साल के अंदर, अभी हम, क्योंकि अभी हम आज की बात कर रहे हैं, इसलिए पिछले एक साल में हमारे सामने कितनी प्रकार की कितनी तकलीफें आई हैं, कितने ऐसे संवेदनशील क्षण आए हैं, हम उनको शायद भूल गए हैं। तो उन क्षणों में भी हमने जो है उसमें से वी हैव इमर्ज्ड विक्टोरियस आउट ऑफ दैट। और इसीलिए मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये भी जो क्षण आया है, ये भी अगर हमने धैर्य और अपना करेज, अपनी सिंसेरिटी और अपना जो 1-1.25 साल का आपको मेडिकल प्रोफेशन का तो सबको तजुर्बा वो दशकों का है, लेकिन कोविड का भी अब तजुर्बा जो है वो 1 साल से ज़्यादा का हो गया है, और सब प्रकार की परिस्थिति क्या क्या है और क्या क्या हो सकती है, इसका सबका सामना करने की दृष्टि से। इसलिए शायद ऐसी परिस्थिति में जब मरीज जिसको तकलीफ होती है, उसके लिए शायद ये पहला अनुभव होता है। उसको नहीं पता कि अस्पताल में भीड़ लगी है, अस्पताल में बेड नहीं है, अस्पताल की इमरजेंसी में जाने पे भी शायद उसको प्रॉपर बेड नहीं मिल सकता, या वो प्रॉपर आईसीयू तक नहीं पहुंच सकता। उसके लिए ये पहला अनुभव है। लेकिन हम सब तो क्योंकि 1-1.25 साल से यही सब देख रहे हैं, तो शायद हमारे लिए ये रूटीन हो सकता है। और ऐसे ही समय पे मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे लिए सबसे बड़ा टेस्ट होता है, क्योंकि जो मरीज है उसको भले ही उस समय एक प्रॉपर बेड के ऊपर लेटने की सुविधा ना मिल पाए, लेकिन अगर उस समय उसको
जो ट्रीटिंग डॉक्टर है या अटेंडिंग डॉक्टर है या जो वेलकमिंग डॉक्टर है, उसके प्यार के संवेदनशीलता के साथ भरे हुए उसको 2 शब्द भी सुनने को मिल गए कि आप चिंता मत करो, हम आपकी पूरी चिंता कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं आपको होगा, या हमें आपको ये एडवाइस देनी है। मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सब नहीं करते हैं, लेकिन जो ऐसी परिस्थिति के अंदर जिस प्रकार के धैर्य की हम सबको आवश्यकता है, वो हमारे को सुनिश्चित करना है कि हम वो जो टेंशन के अंदर जो मरीज है, उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके जो अटेंडेंट्स हैं, हम कैसे उनको उस परिस्थिति में भी हम उनके चेहरे के ऊपर जो उनकी स्माइल है उसको मेंटेन करा सकते हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है।